पेशेंस सिखाएगी ना अपने पति को तो। नहीं सिखा सिखा नहीं सिखा मुझे, सिखा मुझे। नहीं दीदी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आज सुबह राहुल के ऑफिस की कोई फाइल नहीं मिल रही थी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने बहुत मारा, बेल्ट से भी मारा। दीदी, आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या ही करती मैं, वो तो गुस्से में बाहर चला गया और मैं रोती रह गई। हर दूसरे दिन झगड़ा, मारपीट, तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। शादी करके ना जिंदगी बर्बाद ही हो गई है मेरी। अब आपके घर के मामले में मैं क्या ही कह सकती हूँ दीदी, बस आप ध्यान रखो अपना। कल रात खाना बनाते हुए थोड़ी सी देर क्या हो गई, राहुल इतना नाराज हो गया कि मुझे बहुत चिल्लाया मुझ पे वो, और पता है he even slapped me. You know, this is not happening for the first time. तू कुछ करती क्यों नहीं? जाके कंप्लेंट कर देना उसकी। इतना आसान थोड़ी होता है। क्या करूं, किससे बोलूं, क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं इस आदमी का यार। ओके, आई अंडरस्टैंड। No, nobody can understand. कोई नहीं समझ सकता। पता है मैंने पूरी जिंदगी इस आदमी के नाम कर दी यार। क्या नहीं किया, इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा, पर मेरी जिंदगी में यही बचा, मार खाना। इसके लिए पता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों से भी लड़ी हूं मैं, पर जब मेरी किस्मत में ये लिखा है ना, कुछ नहीं हो सकता। कैसी हो राधा? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ राधा। राहुल का मारना पीटना दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा है मेरे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। दीदी, आप ना मुझसे ये सब बातें मत किया करो। तू ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं दीदी, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, बोलना। दीदी, मैं पिछले 2 साल से अकेले रह रही हूँ। मेरा पति भी मुझे ऐसे ही मारता था, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था, मुझे गालियाँ देता था। फिर क्या, एक दिन बोल दिया मैंने उसको कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं घर छोड़ के आ गई। तुझ में बहुत हिम्मत है राधा। दीदी, आसान नहीं था उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना, बहुत समय लगा, पर मैंने कर लिया। लोगों के घर में साफ सफाई की, पैसे इकट्ठा किए, दिन रात मेहनत करके अपने लिए एक कमरा किराए पर ले पाई। देखो दीदी, आप सबके आगे ना रोना धोना बंद कर दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर देखना भैया की हिम्मत भी नहीं होगी आप पर हाथ उठाने की। वो अभी ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे और आप उन पर निर्भर हो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप तो पढ़े लिखे हो, जो भी चाहो कर सकते हो अपने लिए। अब आगे आपकी मर्जी है, आपको अपनी खुद की कुछ पहचान बनानी है
या फिर अपने नज़रों में पति से पिटने वाली पत्नी बनकर रहना है। अरे दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर ही आ रही थी अभी। अरे बस गाड़ी में नीचे सामान रखने जा रही हूँ। और हाँ, कल से यहाँ पर काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों दीदी, क्या हो गया? क्यों निकाल रहे हो मुझे आप? अरे नहीं नहीं, काम से नहीं निकाल रही हूँ, तुझे एक नया एड्रेस दे रही हूँ, कल से वहाँ आना काम पर। राधा, मैंने एक नया घर ले लिया है और मेरी जॉब भी लग गई है। और ये सब कुछ ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाई हूँ। तुमसे बहुत हिम्मत मिली मुझे। मेरी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। उस दिन जब तुमने मुझे अपने बारे में सारी बात बताई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ मैं अपने साथ खुद कर रही थी। उसी दिन मैंने ठान ली कि मैं अपनी लाइफ के हालात ये सब मैं खुद सुधारूंगी। और सबसे पहले अपने लिए एक नौकरी ढूंढी, वहाँ से एडवांस लिया और एक घर किराए पर ले लिया। पर दीदी, भैया ने आपको रोका नहीं? हाँ, रोका, लेकिन इस बार मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और आगे भी अब मैं उनकी कभी नहीं सुनूंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ दीदी।